खबर 1 मिनट। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिसकी तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही हैं। भजन गाए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर भगवान की विदाई को लेकर पूरी तैयारी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिमडेगा के देवीगुड़ी जलडेगा के मौसी बाड़ी में इन दिनों भक्ति का माहौल है। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। प्रभु की विदाई से ठीक पहले मौसी बाड़ी में एक भव्य अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भ्राता बलभद्र के साथ 24 जुलाई को घुरती रथ यात्रा के अवसर पर मौसी बाड़ी से अपने मूल धाम लौटेंगे। इस पावन विदाई से पहले सलडेगा मौसी बाड़ी में माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया है। यहाँ आयोजित अखंड कीर्तन में दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ढोल नगाड़ों और मंजीरों के साथ हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर झूमते हुए भक्ति रस में पूरी तरह लीन नजर आ रहे हैं। ये अखंड हरि कीर्तन अनवरत जारी रहेगा और 24 जुलाई की सुबह संपन्न होगा। कीर्तन के समापन के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक रिवर अपने उफान पर है। नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना अब शुरू कर दिया है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोपालगंज जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर सदर प्रखंड के दियारा इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहाँ कई गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर चुके हैं और अगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो कई गाँवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट सकता है। सबसे खराब स्थिति सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर गाँव की है, जहाँ ज्यादातर लोग पशुपालन पर निर्भर है। बाढ़ का पानी गाँव में प्रवेश करने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और उनके चारे का इंतजाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं। ग्रामीणों का दर्द है कि हर साल उन्हें इस तरह की आपदा को झेलना पड़ता है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। गौरतलब है कि गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 62 गाँव हर साल गंडक की विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बारिश हुई नहीं कि जुगाड़ से बनाया गया पुल पानी में बह गया। इस अस्थायी पुल के बहने से अब लोगों की आवाजाही पर इसका बुरा प्रभाव है। गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड में हुई हल्की बारिश ने स्थानीय ग्रामीणों की मुसीबत काफी बढ़ा दी है। बुधोडी और जोरा सिमर गांव के बीच स्थित नाले पर ग्रामीणों ने चंदे और आपसी सहयोग से मिट्टी और पाइप के सहारे जो अस्थायी पुलिया बनाई थी, वो पानी के तेज बहाव में बह गई। इसके चलते इलाके के 4 गाँव का संपर्क मुख्य सड़क से पूरी तरह से टूट गया है। पुलिया के बह जाने से पुतरिया, पहरमा, तेतरिया और बलकुडीह गाँव के लोगों का आवागमन ठप हो गया है। ग्रामीणों का पंचायत सचिवालय, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और स्थानीय बाजार तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की है, जिन्हें इलाज के लिए जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे वक्त से इस नाले पर पक्के पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने एक बार फिर जिला प्रशासन से मांग की है कि जहाँ जल्द से जल्द पक्के पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का वो खूबसूरत दूध सागर झरना तो आप सभी को याद ही होगा, लेकिन अब उस मनमोहक नजारे का दीदार करने के लिए आपको दक्षिण भारत जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका दीदार आप राजस्थान में भी कर सकते हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही राजस्थान की अरावली की वादियों में स्थित प्रसिद्ध भीलबेरी झरना एक बार फिर से पूरे शबाब पर बहने लगा है। राजसमंद जिले के टौडगढ़ रावली सेंचुरी में बसा और पाली जिले की भगोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाला भीलबेरी राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद हुई मूसलाधार बारिश से 182 फीट की ऊंचाई से गिरती इसकी दूधिया जलधारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अरावली की हरी भरी पहाड़ियों और प्राकृतिक
परिवेश के कारण इसे राजस्थान का दूध सागर और राजस्थान का मेघालय भी कहा जाता है। वन विभाग के मुताबिक ये झरना आने वाले करीब 2 महीनों तक इसी तरह से बहता रहेगा। यहाँ पहुँचने के लिए सीडियारी के करमाल चौराहा से कामली घाट रोड पकड़कर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सेंचुरी क्षेत्र होने की वजह से भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 85 रुपए से लेकर 145 रुपए और गाड़ियों के लिए 300 रुपए का शुल्क तय किया गया है। समस्तीपुर में एक दुकान में अचानक से आग लग गई और आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे बुझाने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लग गया। समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के पूसा बाजार में हाथी चौक के पास 22 जुलाई की रात किराना के थोक और खुदरा व्यापारी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों को हादसे का पता तब चला जब बंद दुकान से अचानक काला धुआं बाहर निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी दुकान इसकी चपेट में आ गई और लाखों रुपए के किराना सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। घटना की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार यह दुकान पूसा बाजार निवासी राजीव कुमार जायसवाल की है। हादसे की खबर मिलते ही पूसा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। आशंका जताई जा रही है कि दुकान में यह भीषण आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है। आप जो सिगरेट पी रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आजकल महंगे और ब्रांडेड सिगरेट के रैपर में नकली सिगरेट दिए जा रहे हैं और ऐसे ही लोगों को पुलिस ने सबक सिखाया है। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के लुक्की नंदलालपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रही नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सुनसान जगह में संचालित इस फैक्ट्री पर तुर्की थानाध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस और संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से नामी ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर तैयार की जा रही लगभग 12 लाख रुपए की नकली सिगरेट और भारी मात्रा में सिगरेट बनाने के अलावा पैकिंग करने की सामग्री बरामद की गई। जैसे ही पुलिस ने इस फैक्ट्री में दबिश दी वैसे ही वहां अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार के संचालन की बात सामने आई है। पुलिस ने फिलहाल पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया है और सभी सामानों को जब्त कर लिया है। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े मुख्य संचालकों और अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस इस नेटवर्क का पता लगाने में लगी हुई है। अगर हाईवे पर अवैध अतिक्रमण किसी ने किया हुआ है तो ये खबर उसके लिए है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रशासन सीधे बुलडोजर लेकर पहुंचे और आप बेघर हो जाएं। मोतिहारी में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर जिला प्रशासन ने अब पूरी तरह से सख्त रुख अपना लिया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक में एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया गया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक अब जिले के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे अवैध रूप से बसे सभी मकानों, दुकानों और अस्थायी कब्जों को पूरी तरह खाली कराया जाएगा। दरअसल जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन हो रहे भीषण हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा की गई समीक्षा बैठक में यह बात खुलकर सामने आई है कि सड़कों के मुहाने और किनारों पर बने घर और दुकानें बाधा पैदा करती हैं, जो इन हादसों का एक बड़ा कारण बन रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी की देखरेख में एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया है। मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में जो इजाफा हुआ है वह हम सभी के लिए बेहद चिंता का विषय है। इसलिए मुख्य मार्गों के किनारे बसे तमाम अवैध निर्माणों को चिन्हित कर हटाया जाएगा। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के सामने आते ही अतिक्रमणकारियों और सड़क किनारे अवैध कब्जे जमाए लोगों में हड़कंप मच गया है। बैंड बाजा और इश्तिहार, कानून से लुक्का छिपी करने वालों के साथ अब पुलिस ने यही रवैया अपना लिया है। जी हां, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोतिहारी जिले में पुलिस लगातार अपराधियों और वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
इसी कड़ी में पुलिस का एक अनोखा बैंड बाजा एक्शन देखने को मिला है, जहां पहाड़पुर और चिरैया थाना पुलिस बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ ढोलकी बजाते हुए आरोपियों के दरवाजे तक पहुंच गई। पहाड़पुर थाना पुलिस ने ढोल बजाकर और मुनादी कराकर कोर्ट के निर्देश पर वर्षों से फरार चल रहे 8 आरोपियों के घरों पर डुगडुगी बजाई और आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। वहीं दूसरी तरफ चिरैया थाने की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 3 आरोपियों के घर पर पहुंचकर इश्तेहार लगाया। पुलिस के इस अनोखे रुख और ढोल नगाड़े के साथ हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि जो भी आरोपी कानून से भाग रहे हैं वे या तो तुरंत कोर्ट में सरेंडर कर दें, वरना उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और कुर्की जब्ती की अगली कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं बख्शेगी। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई की हर तरफ चर्चा है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आज के इस आधुनिक दौर में देश और समाज की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी जरूर होना चाहिए, और इसी का बीड़ा उठाया है मोतिहारी की पुलिस दीदी ने। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद मोतिहारी जिले के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों में पुलिस दीदी द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को मानव व्यापार, बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर जागरूक करना है। इसी कड़ी में लखौरा, झरोखर, हरसिद्धि, शिकारगंज, चिरैया, पिपराकोटी और किसरिया थाना क्षेत्र के विद्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस दीदी ने छात्राओं को अपनी सुरक्षा करने, मनचलों और छेड़खानी करने वालों को कड़ा सबक सिखाने के तरीके बताए। इसके साथ ही छात्रों को महिलाओं का सम्मान करने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने की सीख दी गई। पुलिस दीदी की इस खास पहल से युवा पीढ़ी को बाल श्रम, महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क और जागरूक बनाया जा रहा है, ताकि समाज में एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल तैयार किया जा सके। स्कूलों में पुलिस दीदी ने बच्चों को स्कूल, परिवार और हर महिला का सम्मान करने की शपथ दिलाई। ज्यादातर आपने ये अस्पतालों के वार्डों की बदहाली की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब ये सरकारी अस्पतालों की स्थिति बदल चुकी है। हम आपको एक ऐसे तस्वीर भी दिखाएंगे और उस अस्पताल के बारे में भी बताएंगे। चमचमाते नीले रंग के बेड वाला अस्पताल कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, बल्कि आरा का सदर अस्पताल है। दरअसल भोजपुर जिले के आरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को एक नई बुलंदी देते हुए अत्याधुनिक 10 बेड वाले आईसीयू भवन का उद्घाटन किया गया है। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया और जिला परिषद अध्यक्ष आशा देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। उद्घाटन के दौरान डीएम तनय सुल्तानिया ने बताया कि राज्यव्यापी स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना से किए जा रहे कार्यक्रमों के साथ ही आरा में भी इस आईसीयू की सौगात दी गई। इसे जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा का कहना है कि इस 10 बेड वाले नए आईसीयू से गंभीर मरीजों को अब जिले में ही त्वरित और बेहतर इलाज मिल सकेगा। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों से सीधी बातचीत कर अस्पताल की सेवाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को समय से बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देने का कड़ा निर्देश भी दिया। जहां हमारा देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हम चांद छू रहे हैं, वहीं कुछ लोग आज भी गैरकानूनी हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन कानून ने इन सबको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से अवैध हथियार निर्माण में जुटे आरोपी मनोज कुमार उर्फ मनोज मिस्त्री को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस और एसटीएफ को इलाके में अवैध रूप से हथियार बनाए जाने की सटीक इनपुट मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देरी किए त्वरित कार्रवाई करते हुए और संबंधित ठिकानों की इस तरह घेराबंदी की कि आरोपी को भागने का जरा सा भी मौका नहीं मिला और उसे दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। वहां से भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार तथा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 2 देसी एक नाली बंदूकें, 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, 10 कारतूस और हथियारों के कई अलग अलग पुर्जे जब्त किए। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार ने ये ठान लिया है कि अब कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हर युवा के हाथ को काम मिलेगा।
धनबाद नियोजनालय भवन में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां सैकड़ों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सीधा अवसर मिला। इस रोजगार मेले में कुल 19 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। मेले के जरिए 1976 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई, जिनमें 760 पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए। बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने अलग अलग कंपनियों के स्टॉल पर अपना साक्षात्कार दिया। सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। मौके पर ही कई योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के तुरंत बाद ऑफर लेटर भी सौंपे गए, जिसे पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर सही से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और बच्चे भी स्कूल जरूर पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल की हालत ही इतनी खराब है कि उसमें पढ़ना मुश्किल है। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित विद्यालय आज व्यवस्था और समर्पण की 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। एक तरफ जहां प्रधान अध्यापिका की मेहनत और अभिभावक को जागरूक करने की पहल से स्कूल में नामांकन और बच्चों की उपस्थिति में भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही मासूम बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विद्यालय में कुल 516 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए केवल 5 कमरे और 6 शिक्षक उपलब्ध हैं। आलम यह है कि महज 4 कमरों में ही कक्षाएं चलाई जा रही है और स्कूल के पास अलग से कार्यालय तक नहीं है। सबसे ज्यादा चिंताजनक की बात यह है कि बच्चे बेहद जर्जर कमरे में अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। भवन की दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और गेट का छज्जा टूटकर गिर रहा है, जिससे हर पल किसी बड़े हादसे के होने का डर बना रहता है। कैमूर पहाड़ी के ऊपर हो रही मूसलाधार बारिश से वाटरफॉल का एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखा था। भीषण बारिश से पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। रोहतास जिले के सासाराम में नौहत्ता के प्रसिद्ध महादेव खो जलप्रपात ने मूसलाधार बारिश के बाद रौद्र रूप धारण कर लिया है। कैमूर पहाड़ी के ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद इस वाटरफॉल से गिरते पानी का बेहद खौफनाक दृश्य देखने को मिला है। पहाड़ से नीचे गिर रहा पानी इतनी तेज रफ्तार में दबाव में है कि उसने देखते देखते पूरे मंदिर परिसर को अपनी जद में ले लिया है। पानी की गर्जना और तेज बहाव के सामने मंदिर के आसपास की जगह पूरी तरह जलमग्न हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितनी भयानक रफ्तार से झरने का पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब भी कैमूर की पहाड़ियों पर भारी मूसलाधार बारिश होती है, तब महादेव खो जलप्रपात का यह प्राकृतिक और भयानक रूप देखने को मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि ठीक पिछले सप्ताह भी इलाके में हुई बारिश के बाद ऐसा ही नजारा सामने आया था। राहत की बात रही कि इस घटना में फिलहाल किसी भी प्रकार के जानमाल की नुकसान की सूचना नहीं मिली है। हालांकि जलप्रपात के इस खतरनाक रूप को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण काफी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि कोई भी दुर्घटना न हो सके। पहाड़ों से जरा दूर रहिए, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। 1 महीने पहले जो सड़कें चमचमा रही थीं, उनमें आज दरारें नजर आती हैं। लगातार हो रही बारिश का असर अब पहाड़ों से लेकर रिहायशी इलाकों तक दिखाई देने लगा है। बारामूला में बारिश के बीच भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उश्केरा की हिलटॉप कॉलोनी में बारामूला बाईपास के पास अचानक मलबा खसकने से इलाके में दहशत फैल गई। बारिश के लगातार जारी रहने से सड़क के निचले हिस्से से मिट्टी खिसक कर रिहायशी इलाके की तरफ आने लगी। मलबे के बहाव और जमीन में आई दरारों को देखते हुए स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। हालात का जायजा लेने के लिए एडीसी बारामूला सैयद अल्ताफ हुसैन मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीकन की टीम भी मौके पर पहुंची और भूस्खलन वाले हिस्से में यातायात रोक दिया। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों से स्लाइड प्रोन इलाकों में जाने से बचने की अपील की है।